आज की इस रेमेडी में हम आपके लिए लेके आए हैं राइस फेशियल। राइस फेशियल आपकी स्किन को कोरियन स्किन की तरह बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो प्रोवाइड करेगा। ये आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी ड्राइनेस होगी उसको ख़त्म करेगा। आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डिस्कलरेशन हो, आपकी स्किन के ऊपर ओपन पोर्स हो, या आपकी स्किन अपना नेचुरल कोलेजन खो चुकी है, या आपकी स्किन के ऊपर वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, तो इस फेशियल से आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी बहुत कम बजट में और बहुत कम वक्त में आपकी स्किन के ऊपर नेचुरल कोलेजन को भी प्रोवाइड किया जाए और इसके साथ साथ आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो प्रोवाइड किया जाए, तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। और इसके इतने अमेजिंग से रिजल्ट्स होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। हम इसको बहुत मुख्तलिफ तरीके से तैयार करेंगे। आपने इस फेशियल को स्टेप बाय स्टेप देखना है ताकि आपको इस बात का इल्म होगा कौन सी चीज़ें हमने कितनी क्वान्टिटी में इसमें इस्तेमाल करनी है और ये कैसे हमारी स्किन के ऊपर रन करेंगी। हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से इसके असरात पड़ेंगे। इस फेशियल के 3 स्टेप हम करेंगे। आइए इसको बनाने का तरीका हम आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए इसको बनाने का तरीका हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए हमने 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने लेने हैं राइस, जो भी घर में पके हों, या आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि 2 से 3 चम्मच आपने लेने हैं यहाँ पर जो है किन्नू या फ्रूटर के। इन दोनों चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है। इसमें आपने आधा कप ऐड करना है रोज़ वाटर, और यहाँ पर इसका क्लींजर तैयार हो चुका है। इसको क्लींजर को आपने अच्छी तरह से स्किन के ऊपर रबिंग करनी है और 10 से 15 मिनट तक इसको रेस्ट पे छोड़ देना है। देन उसके बाद आपने इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे हम इसका स्क्रब तैयार कर रहे हैं। स्क्रब तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने लिया है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर आपका बिल्कुल फाइन होना चाहिए। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर हमने राइस फ्लोर का लिया है और 1/4 टीस्पून यहाँ पर हम इसमें कॉफ़ी ऐड कर देंगे। कोई भी ब्रांड की आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉफ़ी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये हमारी स्किन के ऊपर से डेड स्किन की लेयर को उतार फेंकती है, हमारी स्किन के नए खुलियों को पैदा करती है, हमारी स्किन को नीट एंड क्लीन करती है। हमारी स्किन के अंदर जितनी भी डेड स्किन की लेयर होती है उसको ये बिल्कुल न्यू कर देती है, जैसे आपकी स्किन के ऊपर कभी दाग धब्बे थे ही ना। इसके बाद आपने इसमें मकई का आटा ऐड करना है। अगर आपके पास वो मौजूद ना हो तो यहाँ पर आप कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में यहाँ पर आपने राइस फ्लावर इस्तेमाल किया है, इतनी क्वांटिटी में यहाँ पर आपने कॉर्नफ्लावर को इसमें ऐड करना है, जो कि हम अपने सूप वगैरह में भी यूज़ करते हैं। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देन उसके बाद ये जो क्लींजर हमने तैयार किया था ये इसमें ऐड कर देना है, और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से स्क्रबिंग तैयार कर लेना है। ये स्क्रब आपकी स्किन को इतना ज़्यादा डीपली क्लीन कर देगा कि आपकी स्किन के ऊपर जितना भी पोल्यूशन हो, मेकअप हो, या आपकी स्किन बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुकी हो, इसको ये रिपेयर करेगा। आपने सिंपली इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। देन उसके बाद आपने अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है। अप्लाई आपने करने के बाद इसको 5 मिनट तक रेस्ट देनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने हल्के हाथों से इसकी मसाज करनी है तकरीबन 5 मिनट, और उसके बाद आपने 10 मिनट तक इसको लगा रहने देना है। जैसे जैसे आपकी स्किन ड्राई होती जाएगी, जो क्लींजर हमने इसका तैयार किया था उसको अपने फेस पे लगाते हुए आपने इसकी स्क्रबिंग करनी है। इससे ये होगा कि आपके जितने भी डेड स्किन की जो खुलिये होते हैं, जो कि हमारी स्किन मुरझा जाती है, हमारी स्किन के अंदर बहुत ही बुरी तरह से ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ ले आती हैं, वक्त से पहले हमारे नकल्स ब्लैक हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस हैंड पे हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया वो कितनी ज़्यादा लूज़ है और कितनी ज़्यादा सिलवटें उसके ऊपर आ रही हैं, लेकिन इसके ज़रा से इस्तेमाल से हमारी स्किन कितनी ज़्यादा टाइटन होने के साथ साथ इसकी ब्राइटनेस में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस स्क्रबिंग को आपने अपने हाथों की मदद से भी अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और हल्के हाथों से मसाज करते हुए आप इसको वॉश करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो सेकंड स्टेप है वो पूरा हो जाएगा, और इसके बाद आपने बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पर हमारे मसाज करके दिखाने का मकसद ये है कि आपने हथेली की मदद से मसाज नहीं करेंगे, बिल्कुल फिंगर्स की मदद से आप अपनी स्किन के ऊपर स्क्रबिंग करेंगे। इसके बाद 5 मिनट से 10 मिनट आपने इसको रेस्ट देनी है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से किसी भी स्पंज के साथ उतार देना है। स्पंज से उतारने का मकसद ये होता है कि जो डेड स्किन की लेयर होती है, या हमारी स्किन के अंदर पोल्यूशन हो, बहुत ज़्यादा डर्ट होती है जो कि हमारे पोर्स के अंदर फंसी होती है, लेकिन हम उसको किसी तरह भी निकाल नहीं सकते, लेकिन स्पंज की मदद से आप उसको उतार फेंकेंगे।
थर्ड स्टेप में यहाँ पर हम इसका मास्क तैयार करेंगे। ये भी बिल्कुल नेचुरल वे में होगा, जिसमें हम तमाम चीज़ें ऐड करेंगे जो कि आपके घर पर मौजूद होंगी। यहाँ पर हाफ टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पर बेसन ले लिया है। बेसन आपको पता है सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है मुल्तानी मिट्टी। ये इसमें ब्लीचिंग का काम भी करेगी, स्किन पॉलिश का काम भी करेगी। इस फेशियल में हम आपको बता रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स होंगे कि मैंने इसको एक दफ़ा ट्राई किया और मैं इसकी फ़ैन हो चुकी हूँ। मैं जब भी अब कहीं भी जाऊँगी मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। एक तो ये बनाने में बहुत ही आसान है और दूसरी ये चीज़ कि ना तो हमें इसके लिए किसी तरह के सीरम की ज़रूरत रहेगी, ना ही किसी महंगे से महंगे प्रोडक्ट की, जो कि हमारी स्किन को पहले तो बहुत ही ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्किन बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। इसके बाद आजकल जो सर्दियों का मौसम है, हमारी स्किन हल्की सी ड्राई हो जाती है किसी तरह के भी फेस पैक को लगाने से। तो आपने इसमें जो भी आपको ऑयल सूटेबल करता है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये आलमंड ऑयल है, बादाम का तेल है, तो यकीन करें 1/4 टीस्पून आपने इसमें ऐड कर देना और इसके रिजल्ट्स देखेंगे आपके इतने गुडनेस इसने हमारी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट किया है, लाइटन किया है, आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस की लेयर को ख़त्म किया। आप हैरान हो जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने थोड़ी देर इसको रेस्ट पे छोड़ देना है। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो जाएगा तो आपने जो इसका जो क्लींजर तैयार किया था थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देना है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी पानी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्व करती है। और यहाँ पर इसकी गुडनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमने इसमें मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया है, बेसन का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हमने रोगने बादाम का ऑयल इसमें ऐड किया है, यहाँ पर हमने इसमें किन्नू ऐड किए हैं उसके छिलके, जिससे हमारी स्किन को नेचुरल कोलेजन मिलेगा। यहाँ पर हम एक हैंड पे आपको डेमो देके दिखाते हैं। थोड़ी सेकंड हम इसको लगाते हैं और उसके बाद हम वॉश कर देते हैं। लेकिन अगर आप 20 मिनट के लिए अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसके कितने ज़्यादा अमेजिंग से रिजल्ट्स होंगे जो कि आपकी स्किन के ऊपर नज़र आएंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ इसको 5 मिनट तक तकरीबन इसको रखा था और इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं कि एक फेशियल से ही, एक दफ़ा के फेशियल से हमें इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले हैं जो कि हमें कोई पाउडर भी नहीं दे सकता। और यहाँ पे इसकी अमेजिंग सी शाइन आप चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त इसने वाज़ेह फ़र्क हमारी स्किन के ऊपर लेके आया है। इस स्क्रब को बनाने के लिए, इस मास्क को बनाने के लिए तमाम चीज़ें आपके किचन में मौजूद होंगी। आपने इसको फेस पे कैसे लगाना है कि आपने सबसे पहले क्लींजर को किया था, उसके साथ हल्के हाथों से मसाज की थी और अपनी स्किन को आप वॉश भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने स्क्रबिंग की थी। स्क्रबिंग के बाद आपने स्पंज से अपनी स्किन के ऊपर से उसकी लेयर को उतार दिया था। देन उसके बाद आपने यहाँ पर मास्क को अप्लाई कर देना है। इसको आप हल्के हाथों से मसाज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप पोर्स को बंद करने के लिए अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट ही लगा रहने दें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। देन उसके बाद आप इसको हल्के हाथों से मसाज करेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे और हल्के हाथों से मसाज करेंगे और उसके बाद आपने इसको किसी भी स्पंज से उतार देना है। स्पंज से उतारने का मकसद ये है कि जितनी भी हमारी स्किन के ऊपर डेड स्किन की जो लेयर आ जाती है वो आसानी के साथ उतर जाती है। आज की इस अमेजिंग सी रेमेडी के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इसी तरह की मोर रेमेडीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हम डेली बेस पे बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ को ऐड करते हैं और यहाँ पर इसके अमेजिंग से रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अल्लाह हाफिज़।